Welcome to this last video of this playlist of this chapter structure of the atom. इस लास्ट वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अगर आइसोटोप्स और आइसोबार्स आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सब क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ रहती हैं एटम के अंदर, कुछ न्यूक्लियस में रहती है, कुछ बाहर गोल गोल घूमती है, सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कहीं से भी पढ़ के आ सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं या फिर इसके पहले के मेरे वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट के। अगर आप वो सब देख चुके हैं तो आई एम श्योर आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ में आएगा। हम लोग इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है ये, अराउंड 30 मिनट्स में भी मैं कोशिश करूंगा 30-35 मिनट्स तक खत्म हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आइसोटोप से। तो ये लास्ट का सेक्शन है 4.6। अब आइसोटोप क्या है तो उसके लिए आपको सीधा एग्जाम्पल से शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो हम लोग हाइड्रोजन को वन प्रोटॉन, तो याद करो हम लोग कोई भी एटम X के लिए नीचे Z लिखते हैं, ऊपर A लिखते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो जब ये Z जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया। अब अगर मुझे हाइड्रोजन को लिखना है तो मैं इसको वन प्रोटॉन को यहाँ वन लिखूंगा और ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखूंगा, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में वन होगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एक प्रोटॉन ही यहां पर गिना जा रहा है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हम जानते हैं जनरली, हमने एक बात भी की थी कि न्यूट्रॉन वो चीज होती है जो हर दुनिया के हर एक एलिमेंट में होता है एक्सेप्ट ये वाला। इसके अलावा हर एक चीज में, हर एक एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, कम या ज्यादा। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार क्या है। सो लेट्स डू वन थिंग, ये हाइड्रोजन मैं रहने देता हूं, एक और हाइड्रोजन मैं लूंगा जिसमें प्रोटॉन तो एक ही होगा बट एक न्यूट्रॉन भी होगा। अगर उसमें एक न्यूट्रॉन है तो बताओ, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन, इट विल बिकम 2। अब इस हाइड्रोजन को, इसको तो हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं, इसको भी आप हाइड्रोजन ही बोल सकते हो या फिर ड्यूटेरियम बोल सकते हो। और एक प्रकार होता है हाइड्रोजन का ही जिसका प्रोटॉन एक है। देखो, प्रोटॉन जब तक एक है तब तक वो हाइड्रोजन ही है। एक और प्रकार है 3। अब आप बता सकते हो ये कैसे हुआ, इसका नाम ट्रिटियम है। बताओ कैसे हुआ ये? इसमें एक प्रोटॉन है जो यहां पर काउंट हुआ और बचा 3 में से एक गया प्रोटॉन, तो बचे 2 न्यूट्रॉन। सो लेट्स राइट डाउन कि यहां पर एक टेबल ही बना लेता हूं मैं तो आपको समझ जाएगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और यहां पर देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो यहां पर प्रोटॉन कितने आ रहे हैं देखना, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 1, ड्यूटेरियम में भी 1 और ट्रिटियम में भी 1। देखो 1 1 1, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। सो 1 1 1, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है। बट फर्क कहां है? फर्क है न्यूट्रॉन्स में। अब बताना यहां कितने न्यूट्रॉन्स है? 1 नहीं है। देखो यहां पर जो प्रोटॉन है उसी को यहां काउंट करते हैं। सो दिस इज 1 प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहां पर इधर एक काउंट करो, 2 में से एक तो प्रोटॉन है बट दूसरा न्यूट्रॉन है, मतलब कि एक वहां पर न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और अगर आप फिर से चेक करना चाहो, देखो चेक करो P + N, तो P + N का टोटल आपका क्या आना चाहिए? 1 2 एंड 3। सो लेट्स चेक। देखो यहां टोटल क्या आ रहा है? P + N का 1, P + N का 2, P + N का 3। इज दिस करेक्ट? देखो ड्यूटेरियम के पास 2, ट्रिटियम के पास 3।
तो ये सब जो प्रकार हम लोग कर रहे थे, इसका आइसोटोप से क्या लेना देना है? देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट है क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस, विद सेम डैश बट डिफरेंट डैश। अब आप मुझे बताओ कि सेम क्या है? देखो, ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास नंबर। इसको देखो ध्यान से, इसको देखो। इस एटम में, इन तीनों एटम्स में Z तो सेम है। Z देखो, नीचे वाला नंबर Z सेम है। सेम Z मतलब एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है A, जो कि है एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर क्यों अलग अलग है? प्रोटॉन की वजह से नहीं। एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन की वजह से अलग अलग नहीं है, वो तो सेम है, वो तो सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर इज ड्यू टू किसकी वजह से डिफरेंट है? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने की वजह से ये चीज ए अलग अलग हो रहा है। तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स, मतलब कि देखो ये एटम्स है, ये 1 2 3 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन हैविंग Z मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स सेम, बट न्यूट्रॉन्स जिसकी वजह से ए एटॉमिक मास नंबर चेंज हो गया। अब ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, पर ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट फॉर द मोमेंट मैं आपको बस बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही एग्जैक्टली है। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर द सिंबल ऑफ H, D एंड T आपको बताना है कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं। तो प्रोटॉन सब में एक ही है क्योंकि हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो +-1, एंड न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 भी चेक कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर हम समझेंगे कि ये जो आइसोटोप्स है, ये जो डिफरेंट एटम्स हैं हाइड्रोजन के ही, उनमें क्या कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है और कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो याद रखना, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिस्ट्री, कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं या कैसे मॉलिक्यूल्स या कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि ये वाला हाइड्रोजन हो या ये वाला हो या ये वाला हो, कोई भी हाइड्रोजन हो, ये कोई भी हाइड्रोजन मिलके H2O बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। मतलब उनकी केमिस्ट्री सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आप H2O पियो, ये वाला H या फिर ये वाला H या फिर कोई भी आप पियो, तो आपको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बहुत बेसिक एग्जांपल है मास। देखो, इसका मास एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक मास नंबर बोलो, इसका एटॉमिक मास 1U है, इसका 2U है और इसका 3U है, तो मास तो अलग अलग है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी वगैरह ये सब अलग अलग होती है। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी बेस्ड है। वो लोग बोल रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? यस। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, याद करो एटॉमिक नंबर्स मतलब क्या? नीचे वाला नहीं, एटॉमिक नंबर्स तो सेम ही है। सो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, और ये था क्वेश्चन नंबर 1 वहां से, ठीक है। सो आई गेस मैं इसको हटा सकता हूं अभी, और फिर हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू क्वेश्चन 13। यस, वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, आइसोटोप्स पे बेस्ड। Composition of the nuclei of 2 atomic species X and Y are given। तो कुछ दो दिए हैं X, Y, इनके प्रोटॉन्स दिए हैं और न्यूट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 6 6 6 8,
सो दे आर आस्किंग गिव द मास नंबर्स, मतलब उनको चाहिए मास नंबर्स, मतलब AX AY और उन दोनों का रिलेशन AX और AY, मतलब ये जो X और Y जो एटम्स है उनका रिलेशन क्या है वो हमको देखना है। सो देखते हैं क्या है, क्या ये आइसोटोप्स हैं। लेट्स सी, लेट्स मेक सम स्पेस। चलो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक चीज जो एलिमेंट को डिफाइन करती है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, अगर आपको जानना है तो आप उसकी एक चीज देखोगे और आप सब जान जाओगे, वो है प्रोटॉन्स। अगर उसके प्रोटॉन का नंबर आप जान गए, मतलब ये है उसका Z। Z याद करेंगे क्या है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। सो अगर आपको एटॉमिक नंबर 6 बोला, मतलब आप पक्का समझ लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो X और Y कौन है, कार्बन ही है, क्योंकि प्रोटॉन सेम है। सो प्रोटॉन कहाँ लिखते हैं, नीचे। अच्छा, अब ऊपर क्या लिखते हैं, याद करो, ऊपर लिखते हैं हम P+N। तो यहाँ P+N कितना हो रहा है, 6 + 6 12, और ये क्या हो रहा है 14। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या ये आइसोटोप्स की कैटेगरी में आते हैं। देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम Z, क्या सेम Z है, डेफिनेटली है, बट डिफरेंट A है। हाँ, ये जो दो कार्बन है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हमारी बॉडी में जो कार्बन है, जो मैं कार्बन से बना हुआ हूं, जो मैं खाना खा रहा हूं उसमें कार्बन है, जो दीवार में यूज हुआ है, जो प्लास्टिक में यूज हुआ है जो कार्बन है, वो कार्बन इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ केमिस्ट्री ही चेंज हो गई कि कार्बन 12 ही खाने में डाइजेस्ट होता है, कार्बन 14 नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया मास वगैरह वो अलग अलग होते हैं। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13 विच वी हैव डन इजीली। चलो आगे चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक कंसेप्ट हम लोग आगे कर लेते हैं। अगर आपने इतना सब कुछ नोट कर लिया तो अच्छी बात है, हम लोग इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ मेनी आइसोटोप्स। मैंने बताया कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन और भी होता है, बहुत सारे आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और फिर देखेंगे कि हम लोग उस पूरे मिक्सचर को कैसे डिनोट करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप्स बोलेंगे आप, क्लोरीन 17 होता है, वो लिखने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। क्लोरीन मतलब 17 ही होगा, 17 प्रोटॉन्स ही होता है। अगर आप चाहिए तो आप अपने इस चैप्टर के एक टेबल में चेक कर लो, सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 और एक 37। ऐसे और भी आइसोटोप्स हैं, बट ये दो आइसोटोप्स मेजर हैं। अब ये जो दो आइसोटोप्स हैं इनका परसेंटेजेस है 75%, 25%। ये जो दो आइसोटोप्स हैं ये एबेंडेंस कितना है, एबेंडेंस मतलब कि अगर मैं 100 एटम्स लेता हूं क्लोरीन के तो मुझे 75 ये मिलेंगे और 25 ये मिलेंगे, ऐसे ऑन एन एवरेज। और भी प्रकार होंगे, एक दो वो भी मिल जाएंगे शायद। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ एबेंडेंस। ये है 75% एबेंडेंस, ये है 25% एबेंडेंस। नाउ व्हाट टू डू, अगर आपके पास मिक्सचर है क्लोरीन का तो आप बोलेंगे सर थोड़े से एटम्स का एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है, थोड़े से का 37 आ रहा है, पर पूरे मिक्सचर का कितना आ रहा है, पूरे मिक्सचर का, तो आप बोलेंगे पूरे मिक्सचर का एवरेज निकाल लेते हैं। सो देखो ध्यान से, हम लोग निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास नंबर। ये एवरेज कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे। हम लिखेंगे ये 35 और ये लिखेंगे एबेंडेंस जो है 75% प्लस ये 37 एंड दिस इज 25%। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। 25 3s are 25 4s are 25 1s are 25 4s। ओके, ये इजी कैलकुलेशंस थे, बट फिर भी एक बार हम इसको कैलकुलेटर में मैं करके देख लेता हूँ, आप भी कर लो साथ साथ ही, कैलकुलेटर में करना है या जैसे भी। सो लेट मी सी, 37 डिवाइडेड बाय 4 इज 9.25। सो ये वाला जो आ रहा है वो 9.25 आ रहा है, और 35 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 26.25
25। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 35.5। अब ये 35.5 का मतलब समझो, एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो 3.5 कैसे होगा या 35.5 कैसे होगा? तो बहुत बार जब आप क्लोरीन देखते हो तो आपको क्लोरीन 35.5 एंड 17 लिखा रहता है, और बच्चे पूछते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एटॉमिक मास नंबर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और ये हाफ कहाँ से आया? तो हाफ का मतलब समझो, उन लोगों ने क्या किया, उसका एक एवरेज निकाला और फिर वो पूरे मिक्सचर का, देखो आप एक एटम तो नहीं लोगे, बहुत सारे एटम्स लोगे, तो बहुत सारे एटम्स का एक एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? 35.5। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। और अगर आप कोई भी पीरियोडिक टेबल देखो या फिर इंटरनेट पे सर्च करो एटॉमिक मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपको एक एवरेज मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन का हमने बोला था 1 होता है, बट 1 नहीं होता, 1.008 लिखते हैं। ये कैसे आया? क्योंकि उसके जो 2-3 आइसोटोप्स हैं उनका सब कुछ एवरेज निकाल के ये एवरेज मिलता है। दिस इज नॉट टू से दैट फ्रैक्शन में होते हैं प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होते, आप एवरेज निकालते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो आपके एग्जाम में परसेंटेज कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर मेरे परसेंटेज है 92.36। अब 92.36% का ये मतलब थोड़ी कि आपको 0.36 मार्क्स मिले हैं, नहीं, वो एवरेज करने में पॉइंट आ गया, राइट? सो कि एक सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स या ऐसे 0.36 मार्क्स नहीं मिले। सो दैट्स द सेम थिंग, ये एवरेज ही निकालते हैं। क्लियर? सो ये था क्लोरीन के बारे में। अब इसी पर बेस्ड आपको दो क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन 10 एंड 11। सो लेट्स सॉल्व दोज। वही मेजर चंक है आपके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो का। सो हम पहले 10 करते हैं। उन्होंने बोला है ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। ठीक, अब ये है 40, ये वाला है 49.7% और ये है 50.3%। देखो रिमेनिंग टोटल 100%। दे आर आस्किंग इसका एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकालो, जैसे 35.5 आया ना। अगर आप इसको वैसे ही सॉल्व करो, जैसे कि ए एवरेज, अगर आप वैसे ही सॉल्व करो तो 79 आएगा 49.7% प्लस 81 भी है 50.3%। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, इट्स मतलब बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना इसको बहुत ही मुश्किल है। तो आप एक आइडिया निकाल कर सकते हो। यू कैन टेक एन एवरेज, यू कैन टेक एन अप्रोक्सीमेशन। सो क्या ये आपको ऑलमोस्ट 50% और ये भी ऑलमोस्ट 50% लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। अगर फर्क होगा तो थोड़ा डेसिमल्स में होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 50% और इसको भी 50% ही ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर आंसर गलत आएगा, बट इसके बिना आप कैलकुलेटर के कर पाओगे। सो लेट्स चेक द आंसर। दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। देखो ये हो गया 79/2 प्लस 81/2। यू कैन टेक 2 कॉमन, सो ये 79 प्लस 81/2, इन दोनों को ऐड करो 160/2। सो दिस आंसर इज 80U। U क्यों? बिकॉज एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास U में होता है, एटॉमिक मास यूनिट्स। सो आंसर 80 आ रहा है। एक्चुअली आंसर क्या आता? थोड़ा 80 पॉइंट समथिंग आता, बट इतने से के लिए हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन ले लिया और आंसर अराउंड अबाउट 80। सो यू कैन से दैट दिस इज ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट का साइन है, अप्रोक्सीमेटली 80 आ रहा है। क्लियर? सो दैट्स द थिंग। अगर आपको बहुत एग्जैक्टली पूछ रहे हैं तो आप वो प्रोसेस से कर लेना। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन 10 विच वी डिड। लेट्स डू क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 11 में थोड़ा सा उल्टा पूछा है, तो इसको मैं हटा देता हूं। सो क्वेश्चन Question 11 says average atomic mass of a sample is 16.2। अच्छा, उन्होंने एवरेज ही दे दिया है, तो A average is given as 16.2U, right?
नाउ दे आर आस्किंग परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स, तो X16 एंड X18, इनका एटॉमिक नंबर 8 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है याद करेंगे, ऑक्सीजन का। सो ये ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं और ये दो आइसोटोप्स का एवरेज ही आ रहा है। सो दे आर आस्किंग कि इनके परसेंटेज बताओ। सो पहले हमको परसेंटेज दिए थे, हमको एवरेज निकालना था, अब एवरेज दिया है, परसेंटेज निकालना है। सो लेट्स डू दिस। इसका परसेंटेज ले लेते हैं y, x तो यहां यूज हो गया इसलिए, और इसका परसेंटेज कितना होगा, तो 100 माइनस y %। क्लियर? अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैसे प्रोसीजर होगा मैथमेटिकली। सो ए एवरेज इज इक्वल टू, देखो 16 कितने परसेंट है, y बाय 100, y%, प्लस 18 कितना है, 100 माइनस y %। ये हो गया। ए एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, ए एवरेज दिया हुआ है 16.2। लेट्स कैलकुलेट दिस। दिस इज 16y अपॉन 100 प्लस सिंपल कैलकुलेशंस अपॉन 100। सो ये कॉमन है 100, तो ले लेते हैं कॉमन, 16y प्लस 1800 माइनस 18y अपॉन 100। नाउ ये 100 को अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लेके जाऊँ तो ये 1620 हो जाएगा, तो मैं ये हटा देता हूँ, स्टेप्स आप समझ लेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स टेक दिस ऑन दिस साइड। सो सब कुछ वेरिएबल्स एक साइड, सब नंबर्स एक साइड, यू विल गेट 1800 माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस 180। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो पॉज करके, एंड दिस विल बिकम माइनस 2y। ठीक, 16y माइनस 18y मतलब माइनस 2y। सो माइनस माइनस कैंसिल होके व्हाट डू गेट, y इज इक्वल टू 90%। क्यों परसेंट? बिकॉज हमने परसेंट ही बोला था, y परसेंट है। नाउ लेट्स सी, आपको पता चल गया था कि ये कौन है, ये कौन है, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं 16 एंड 18। 16 वाला आइसोटोप कितने परसेंट में है, 90% अबंडेंस, और ये वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया बताओ। अगर ये 90% और ये दूसरा है तो ये 10% अबंडेंस। तो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास नंबर 16.2 लिखा जाएगा। ओके, सो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमने कर लिया। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी इफ वी कैन डू दैट, एंड देन वी विल मूव टू आइसोबार। यस, अच्छा हम एक चीज भूल गए, उससे हमको क्वेश्चन नंबर 14 करते आएगा, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। सो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है यूजेस। तो हम लोग 3 आइसोटोप्स के यूजेस जो आपकी बुक में दिए वो करते हैं। एक है यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131। ओके, सो दिस इज यूरेनियम, कोबाल्ट एंड आयोडीन। अब ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है, देखो यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। यूरेनियम का एक ये वाला स्पेशल आइसोटोप जो है, इट इज यूज्ड एज फ्यूएल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें फ्यूएल की तरह यूज होता है, बहुत एनर्जी उससे निकलती है। यह यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और ये वाला यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ठीक है, गॉइटर एक बीमारी होती है जो यहाँ पे स्वेल हो जाता है ये ग्लैंड, तो उसको ठीक करने के लिए आयोडीन का ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी किसी एक पार्ट में आ जाता है, बट फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको थोड़ा जे थॉमसन वगैरह भी याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन 14, ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट दिया हुआ है जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। नहीं, जे थॉमसन के पास न्यूक्लियस का कोई आइडिया नहीं था, उनको लगता था सब कुछ फैला हुआ है वाटरमेलन में जैसे। सो दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। अ न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर।
देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बट वो दोनों मिलके एक न्यूट्रॉन नहीं बनाए। सी इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, और वो पीनट के अंदर, वो स्टेडियम के अंदर जो पीनट है वहां छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो वो दोनों कभी मिलते नहीं है वैसे, और वो मिलके न्यूट्रॉन भी नहीं बनाते। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यस दैट इज करेक्ट। मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है, 2000 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मास से, हमने पहले देखा हुआ है। एंड लास्ट वन इससे रिलेटेड है कि एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू मेक टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज मेडिसिन। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज होता है, विच इज ट्रू। मेरे हिसाब से दैट इज ट्रू। मुझे कहीं कहीं पे ये अलग अलग आंसर्स मिले हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी आयोडीन के दो आइसोटोप्स जनरली हम देखेंगे, एक तो यहां लिखा हुआ है 131 और एक है 127। अब ये वाला जो आइसोटोप है वो है स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये है कि ये बहुत स्टेबल है, ये टूटता नहीं है। मतलब अगर आप ऐसा आयोडीन रख दो 10 साल के बाद भी आपको यही वाला चीज मिलेगा। बट अगर आप ये वाला आयोडीन देखो तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब अगर आपने ये वाला आयोडीन रखा तो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो ये दोनों ही आइसोटोप है आयोडीन के, बट आप ये वाला आयोडीन टिंचर में यूज करते हो, ये वाला आप टिंचर आयोडीन में यूज करते हो जो मेडिसिन के लिए यूज होता है। सो ये वाला यूज होता है, बट ये वाला हम लोग गॉइटर के लिए यूज करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर कैसा है देखो, अगर उन्होंने पूछा कि दिस इज यूज फॉर टिंचर आयोडीन दिस आइसोटोप, तो आप बोलेंगे नो। अगर उन्होंने बोला सम आइसोटोप इज यूज्ड ऑफ आयोडीन, तो आप बोलेंगे यस, कोई ना कोई ये वाला आइसोटोप यूज होता है। सो फॉर मी दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट, बट आपके एग्जामिनेशन में जैसे पूछा जाए आप उस हिसाब से आई थिंक समझ के कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो डन। लेट्स टेक क्वेश्चन नेक्स्ट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है। लेट्स सी इफ वी कैन। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए भी हैं, मास नंबर भी हमने लिए हैं, आइसोटोप्स भी हमने एग्जांपल्स लिए। दे आर सेइंग ऑल्सो आइसोबार। सो आइसोबार्स हम लोग करेंगे, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो ये रहे यूजेस। अब उसका एक पार्ट है आइसोबार, तो लेट्स स्टार्ट आइसोबार। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है आइसोबार का। लेट मी रिमूव दिस। सो व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार, ठीक है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। वैसे तो और भी हो सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसका 17, 18, 19, 20। आपको कुछ एलिमेंट्स याद होने चाहिए, फर्स्ट 20 या 30। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये सबका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, बट हर एक का एक आइसोटोप, देखो बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, बट सब में से एक आइसोटोप ऐसा है जिसका एटॉमिक मास नंबर 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40, सब में 40। इन सब सी का मैं बता दूं, सल्फर का जो जनरली आपको आइसोटोप मिलता है वो है 1632 जनरली स्टेबल, बट ये वाला भी एक प्रकार है। तो ये वाला हम लोग बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि सल्फर, क्लोरीन वगैरह वगैरह, आप इसमें क्या कॉमन देखते हो? तो आपको पता चल रहा है कि इनका Z तो डिफरेंट है ना, एलिमेंट्स है अलग अलग, बट A सेम है, ये आपको पता चल रहा है, राइट। अगर आप देखो तो Z सेम है, A अलग अलग है, एटॉमिक मास नंबर अलग सेम है, सॉरी ओके व्हाट डिड आई से, फिर से Z is different, elements are different, but atomic mass number is same। तो ये चीज होती है आइसोबार में। आइसोबार क्या है, फिर से एक बार लिख लेते हैं, Z डिफरेंट बट A सेम, बस और कुछ रिलेशन नहीं है, ये एलिमेंट्स ही अलग अलग होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। और आइसोबार्स क्या है? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। सो बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है बट लिखने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, डिड वी डू क्वेश्चन नंबर 8? यस, वी डिड क्वेश्चन नंबर 8 राइट नाउ। ये भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 बचता है। दे आर आस्किंग राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक, सो लेट्स क्विकली डू दिस। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप। तो पहले आइसोबार है सामने, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, सो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करता है? इस पे, एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो देखो यहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, यहां पे 17। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 16, 17। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। अब क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर का याद करेंगे 286 होता है और इसका 287 होता है। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, इफ यू डोंट नो दिस, पिछले वीडियो में या इसके 1-2 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। बोर के वीडियो के साथ, शायद वीडियो नंबर 4 है, वहां पर मैंने आपको ये बताया है। फिर से एक बार बता दूं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं और उसके बाद थर्ड में आप रेस्ट जो बच गया है वो भरते हो। सो वैसे ही 2, 8, 10 हो गया, उसके बाद बचा 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पर बचा 7। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोबार। लेट्स टेक फॉर आइसोटोप। याद करेंगे एक फेमस आइसोटोप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कार्बन 12 एंड कार्बन 14। नाउ व्हेन आई से कार्बन, इट डेफिनेटली मीन्स 6। सो नाउ ये है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं बिकॉज न्यूट्रल है दोनों, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4 और ये भी 2,4। सो देखो जो आइसोटोप होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा क्योंकि सेम ही एटम है, बट जो आइसोबार होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली अलग होंगे बिकॉज एलिमेंट्स ही अलग है। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। सो दैट एंड्स, आई थिंक दैट एंड्स आर क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। और ये चैप्टर ही खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत इलेबोरेटली हर एक छोटी बात के बारे में बात की है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, हर चीज़ बहुत डिटेल में बात की है। तो अगर आप ये वीडियोस, मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो करते हो, ये वीडियो को अगर देखते हो, तो आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि टेक्स्ट बुक की हर चीज़ ऑलमोस्ट मैं कवर करता हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जिनको आप खुद से कर सकते हैं, बट एवरी क्वेश्चन, एवरी थियरी, एवरी पॉइंट इज़ कवर्ड हियर। और अच्छे से अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। और एक बात, ये वीडियोस को आप YouTube पे जब आप देखेंगे तो आप स्पीड बढ़ा के 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स करके भी देख सकते हो, जिससे अगर आपको मेरे वीडियोस की जो स्पीड है, अगर आपको, या फिर आपका टाइम कम है, या अगर आप रिविजन कर रहे हैं एग्जाम के पहले, तो आप जल्दी से इन वीडियोस को देख के आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। सो इन वीडियोस को आप स्पीड बढ़ा के भी देखो, रिवाइज करते हुए भी देखो, और मैं तो कंसिडर करूंगा कि बेस्ट तो होगा कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो टेक्स्ट बुक भी पढ़ो, उसमें नोट्स बनाओ, वीडियोस के साथ नोट्स बनाओ, एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर व्हेन आई सॉल्व इट। तो अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो उसको पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है? तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, इसके बाद वाले चैप्टर्स भी अभी आते रहेंगे। तो ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, और आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम in the next series of videos. Take care.